और हमें इंडिया के फर्स्ट एनिमे के नाम पे कुछ देखने को मिला तो ये बवासीर, और उसने पिछले कई टाइम से इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके यूट्यूब पर 50 के और इंस्टाग्राम पर 1,50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स कर लिए। तो हेलो माय एनिमे फैमिली, आज हम बात करेंगे इंडिया के फर्स्ट एनिमे या मैं कहूँ सबसे लास्ट एनिमे की, क्योंकि इसे देखने के बाद तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे। इस वजह से नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा, बल्कि इस वजह से कि तुम इसे देखते वक्त अपनी आंखें फोड़ लोगे। बाय द वे, मैं बात कर रहा हूँ भीख मांग एनिमे के बारे में। मैं इसका रियल नाम तो कॉपीराइट इश्यू की वजह से नहीं बोल सकता, तुम कमेंट में जाके देख सकते हो। तो वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने इसका नाम भीख मांगी क्यों रखा, तो सबसे पहले इस बंदे ने भीख मांग कर इतने सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स कर लिए हैं जितने मैं पिछले 1 साल की मेहनत से भी नहीं कर पाया, और इसने बस भीख मांग के ही कर लिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है या ये मेरी बीवी लेके भाग गया, पर अगर इसे अभी नहीं रोका तो इसको देखकर इंडिया में पूरा एनिमे ही रुक जाएगा, क्योंकि ये कोई एनिमे नहीं बवासीर है। भीख मांग एनिमे को देखने के बाद मुझे पता चला है कि इंडिया अभी भी एआई के मामले में बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि इस बंदे ने हर जगह एआई का यूज किया है, जैसे कि एआई की फोटोज, एआई की थंबनेल्स, एआई का ही कैरेक्टर, और पूरा एनिमे ही एआई से बनवा लिया। और इससे भी पेट नहीं भरा तो इसने जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग, डेमन स्लेयर और नारुतो जैसी पॉपुलर एनिमेस को कॉपी पेस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इन एनिमेस का बैकग्राउंड तो इतनी बकवास तरीके से चुराया गया है कि मुझे देख के उल्टी आ गई, क्योंकि 30 लेवल बच्चा भी बता ही देगा कि ये बैकग्राउंड अलग है और जो ये कीड़ा कूद रहा है वो अलग है। देखो, जापान ने नारुतो, कोरिया ने सोलो लेवलिंग और चाइना ने किंग्स ऑफ अवतार जैसे लेजेंडरी एनिमेस रिप्रेजेंट की है, और हमें इंडिया के फर्स्ट एनिमे के नाम पे कुछ मिला तो ये बवासीर। और मेरे हिसाब से पूरी तरीके से इस बंदे की गलती नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसे व्यूज और फॉलोअर देते रहोगे तो ये ऐसा करता रहेगा। और देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम के बाद सच में एनिमे की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और इस फेक बंदे को देखते हुए 2 से 3 और बंदे तैयार हो चुके हैं इसी तरह, जैसे कि लिंद्रा, लरदान और लांडव। और इसे अगर मैं कहूँ तो वरदान ही एआई का दान होगा। और सभी बंदे मिलके बस यही चीज कर रहे हैं कि ये इंडिया का फर्स्ट एनिमे है, इसे कोई सपोर्ट नहीं करता एक्सेट्रा। और जितना ये डिजर्व नहीं करते हैं उससे भी ज्यादा सपोर्ट मिलने की वजह से ये चारों तरफ बवासीर फैला रहे हैं। जैसे कि इस बंदे ने कल ही टीजर आउट किया और अगर आज देखे तो उस पे 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। और सबसे बकवास बात तो ये है कि 90% लोगों को अभी तक ये लगता है कि ये इंडिया का फर्स्ट एनिमे है, और अगर यही इंडिया का फर्स्ट एनिमे है तो मेरी नजरों में सबसे लास्ट एनिमे भी यही है। और जैसा कि मैंने कहा, इंडिया एआई के मामले में बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि इस बंदे ने हर जगह एआई का यूज किया है, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं चला। और इस एनिमे के 2.5 मिनट के टीजर में तो 2 मिनट बस टेक्स्ट आ रहे हैं। देखो, वो लोग जो एनिमे काफी टाइम से देख रहे हैं या उन एनिमे की काफी अच्छी नॉलेज है, वो बंदे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कोई एनिमे नहीं, बस एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। और जो बंदा इस एआई वीडियो को बना रहा है उसका कहना है कि इसका बजट 1 करोड़ का है। तो तुम खुद सोचो इस बंदे की बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। और अगर बात करें फैक्ट की, तो सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी एनिमे को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए उसकी मानवा, या कहूँ एक बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी। इस बंदे ने एनिमे बनाने के लिए स्टोरी के अलावा सब कुछ किया है, जैसे कि झूठ बोलना, एआई से थंबनेल बनवाना और एआई से ही वीडियोस बनवाना। और सबसे अच्छी चीज जो इसने की है वो है अच्छी तरीके से भीख मांगना। और मुझे बुरा तो इस चीज से लग रहा है कि एनिमे की हाइप बस बनी थी, उससे पहले ही एनिमे का डाउनफॉल भी आ गया। देखो, जो बंदा इस एनिमे को प्रमोट कर रहा है या बना रहा है, उस बंदे का मेरे पास मैसेज भी आया था, और वो बंदा मुझे बोल रहा था कि इंडिया का पहला एनिमे है और इसे प्रमोट करना है। और इसे देख के मैं भी बहुत ज्यादा खुश था कि आखिरकार हमारे इंडिया का भी पहला एनिमे आया। लेकिन जब मैंने इस लड़के का काम देखा तो मुझे ये काम देख के उल्टी आ गई। अब काफी लोग मुझे ये बोलेंगे कि ये लड़का बस एनिमे को प्रमोट ही तो कर रहा है, जबकि काफी लड़कियां बस छोटे कपड़े पहनकर रील्स और वीडियोस ही बनाती है, फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। तो इन सभी को मेरा कहना बस यही होगा कि जो बंदा ये इंडिया का फर्स्ट एनिमे बोल रहा है, मुझे बस इससे दिक्कत है। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो, अगर ये एनिमे थोड़ा सा भी बाहर चला गया, दूसरी कंट्रीज में, तो हमारी इंडिया की क्या वैल्यू रह जाएगी। वो लोग तो यही सोचेंगे ना, इंडिया फर्स्ट एनिमे के नाम पे बस यही से वीडियो जनरेट करवा सकता है। और अगर वो बंदा सच में एनिमे को प्रमोट करना चाहता है तो वो बिना झूठ बोले भी हो सकता है। और हमारे इंडियन एनिमे फैन तो है ही बेवकूफ, इस बंदे की बातों में आते जा रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि इस बंदे को समझाए और थोड़ा सा सपोर्ट देना बंद करे, जिससे इस बंदे की आंखें खुल जाएंगी। और अगर तुम लोगों ने सोच ही लिया है कि इंडिया की बेइज्जती फिर से वर्ल्ड वाइड करवानी है, तो इस बंदे को अच्छे से सपोर्ट करो। और अगर नहीं तो इस वीडियो को चारों तरफ फैला दो, और खासकर उस बंदे के पास तो जरूर जानी चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा के मुझे मेंशन करेंगे, उन सभी को मैं मेंशन बैक जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए फील द पेन एंड एक्सेप्ट द पेन।